मैं कराची मुर्तज़ा वहाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आप अपना घर बना रहे हो, उसका क्रेडिट भी वो ले रहे हैं। तो बिलावल साहब ने कहा कि मैं 30 लाख घर बनाऊंगा और हमारी क्रेडिबिलिटी इस बेस पर आती है कि जो हालिया सैलाब में सिंध के अजला में तबाहकारी हुई, उस तबाहकारी के नतीजे में हमारी हुकूमत ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने यह फैसला किया कि लोगों की मुआवनत करेंगे, लोगों की मदद करेंगे 21 लाख घर बनाने में। और आप देख सकते हैं इस वक्त अगर आप जाएं सिंध के मुख्तलिफ अजला में, आपको वो घर बनते हुए नज़र आ रहे हैं। सिंध पीपल्स हाउसिंग कंपनी के ज़रिए पैसे उनको दिए जा रहे हैं लोगों को। ये नहीं कि हम खुद घर बना के दे रहे हैं, हम उनको पैसे दे रहे हैं, माली मुआवनत फराम कर रहे हैं ताकि लोग अपनी इस्तिताअत के मुताबिक और अपनी ज़रूरियात के मुताबिक अपने घर बना सकें। ये क्लाइमेट चेंज के हवाले से, क्लाइमेट रेजिलियंस के हवाले से अगर बिलावल साहब कहते हैं कि मैं ग्रीन इकोनॉमी को फ़रोग़ दूंगा, अगर बिलावल साहब कहते हैं कि मैं अपने हारी को, किसान को 300 यूनिट बिजली मुफ्त दूंगा, इसका भी बैकग्राउंड है, इसका भी बैकग्राउंड है। और आपको याद होगा कि जब सैलाब हुआ तो बिलावल साहब ने बैनुल अक़वामी सतह पर इस बात को शोकेस किया कि सनतें आपकी चलती हैं और ग्लोबल वार्मिंग के, क्लाइमेट चेंज के असरात हमें पाकिस्तान में फील हो रहे हैं। पहली बार ऐसा हुआ कि पाकिस्तान की उस मेहनतकश अवाम का तस्करा COP27 में जो यूरोप में हुई, उसमें तस्करा हुआ। अक़वाम मुत्तहिदा के फोरम को बिलावल साहब ने इस्तेमाल किया और पहली बार आप तमाम दोस्तों ने देखा कि तमाम इंटरनेशनल कमेटी ऑफ नेशंस ने यह कहा कि हम लॉस एंड डैमेज फंड बनाएंगे क्लाइमेट रेजिलियंस के हवाले से। बिलावल साहब ने उस पॉइंट को आर्ग्यू किया, लोगों के सामने एजिटेट किया कि आपकी तरक्की हो रही है, मेरे लोगों का नुकसान हो रहा है, आपका सनतकार फ्लरिश कर रहा है, मेरा हारी, मेरा किसान, मेरा मजदूर परेशान है उस ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। नतीजा हुआ वो फंड कायम हुआ, पैसे मुंतकिल होना शुरू हुए और ये पोटेंशियल है हमारे पास कि हम उस फंड के ज़रिए अपनी ज़रूरियात को पूरा कर सकें। जो बिलावल साहब कहते हैं कि मैं हारी को, किसान को इतने यूनिट बिजली मुफ्त दूंगा, उसका भी बैकग्राउंड है। ये कोई हवा में तीर नहीं चलाया हमने। ये सबसे पहला इसका एग्जाम्पल आपको पाकिस्तान में नज़र आता है जब इस्लाम कोट तालके में, जो कि थर पार्कर का तालका है, जहाँ पे थर कोल प्रोजेक्ट बीबी शहीद ने इन्विजन किया था और आसिफ अली जरदारी साहब ने उसको एग्जीक्यूट किया। जब उसका पहला पावर प्रोजेक्ट तकमील हुआ तो हमारी सिंध हुकूमत की काबीना ने यह फैसला किया कि इस्लाम कोट तालके में हर शहरी को 100 यूनिट मुफ्त बिजली फराम की जाएगी और हमने वो करके दिखाया। हमने बताया कि कोयला थर की आवाम का है, ये आपकी मीरास है, आपकी चीज़ है, इसके फ़वाइद आपको मिलने चाहिए। तो बिलावल साहब ने माजी में अपनी काविश से, अपनी हिकमत अमली से, अपने मंशूर से ये साबित किया है कि अगर वो ऐलान करते हैं कि इतनी यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी तो हाँ, हमने थर पार्कर में ये चीज़ करके दिखाई। और अब बिलावल साहब कहते हैं कि ये चीज़ मैं इंशाअल्लाह इख्तिदार मिला तो हर जगह करना चाहूँगा। कैसे कि थर में हमने कोयले के ज़रिए बिजली बनाई, तो हम बाकी अजला में विंड और सोलर के ज़रिए बिजली पैदा करेंगे। हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर अपना सोलर का पावर प्रोजेक्ट लगेगा और उस पावर प्रोजेक्ट के ज़रिए वहाँ के लोकल किसानों को हम रिलीफ प्रोवाइड करेंगे। बिलावल साहब का वो ऐलान है, हमने उसके ऊपर अमल करना शुरू कर दिया कराची शहर में। आप देख सकते हैं किडनी हिल जाएंगे तो पहला म्यूनिसिपल पार्क, म्यूनिसिपल सोलर पार्क आपकी बल्दिया उज़्मा कराची ने स्टैब्लिश कर दिया है।
आप जाके देख सकते हैं कि 100 किलोवाट का पहला मंसूबा हमने कंसीव किया, इन्विजिट किया, और इस वक्त आप जाके टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट जो है ना, इल्ज़ाम तराशी नहीं करेंगी। तीनों टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट मिलकर एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे। शहरी, किसान, औरत, वो पीपल्स पार्टी के कॉन्सेप्ट के साथ, मंशूर के साथ रेजोनेट करता है। क्यों? क्योंकि पीपल्स पार्टी उसकी बात करती है। पीपल्स पार्टी ने अपना होमवर्क किया है। हर साल 1500 अरब रुपए सब्सिडी की मद में अशराफिया को दिए जाते हैं। 1500 सब्सिडी मिलनी चाहिए, लेकिन टारगेटेड हो, गरीब आदमी को मिले, मुतवस्सित तबके के आदमी को मिले, उस सैलरीड क्लास के आदमी को मिले, ना कि सिर्फ सनतकार को मिले। ये मुल्क सिर्फ अशराफिया का नहीं है। इस 25 करोड़ आवाम में अशराफिया शायद 0.1% होगी। 99.9% आवाम जो है वो मुश्किलात में है, तकालीफ है उसको। तो क्यों ना सब्सिडी टारगेटेड हो। बिलावल साहब कहते हैं कि मैं टारगेटेड सब्सिडी के ऊपर फोकस करूंगा, और ये जो 1500 अरब रुपए ऐसे दे दिए जाते हैं, 1.5 खरब रुपए ऐसे ही दे दिए जाते हैं, जिससे किसी गरीब का स्कूल बन सकता है, गरीब इलाके में हेल्थ की फैसिलिटीज को बेहतर बनाया जा सकता है, किसी गरीब के बच्चे को स्कॉलरशिप दी जा सकती है कि वो आला तालीम हासिल करे, वो भी डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करे। ऐसे पीपल्स पार्टी वो चीज करेगी। दूसरी चीज, अभी 18वीं आईनी तरमीम के बाद बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं, सब्जेक्ट्स हैं, जो कि आइन में अब वफाक के पास नहीं है। हमने बजट का मुताला किया तो पता चलता है 328 अरब रुपए, ये मैं आपको एग्जैक्ट नंबर दे रहा हूं, 328 बिलियन रुपीस, 328 अरब रुपए आप उन सब्जेक्ट वफाक के जरिए खर्च कर रहे हैं। अगर वफाक में वो चीज़ ना हो, वो 17 मिनिस्ट्रीज ना हो, और वो सूबा उसके ऊपर काम करे, तो आप वो 328 अरब रुपए बचा सकते हैं। उन 328 अरब रुपए से आप मेहनत कश तबके की खिदमत कर सकते हैं, मजदूर तबके की खिदमत कर सकते हैं, किसान तबके की खिदमत कर सकते हैं, गरीब मुतवस्सित तबके की खिदमत कर सकते हैं। ये तरीक़ेकार है, ये वो विजन है जो आगे की बात करता है कि कैसे आप मसाइल को हल करेंगे। आखिरी चीज देखें, तो आपके अखराजात में इजाफा हुआ, आपके जिम्मेदारियों में इजाफा हुआ, लेकिन जो आमदनी है ना उसमें उस तरीके से इजाफा नहीं हुआ। ये जो मैंने आपको पहला पॉइंट बताया था सैलरी क्लास के लिए कि तनख्वाह डबल की जाएगी, टारगेट क्या है कि उसके अखराजात तो बढ़ रहे हैं, लेकिन आमदनी उसकी आगे नहीं बढ़ रही, उसकी आमदनी में इजाफा नहीं हो रहा, और इसकी वजह से डेट, लाइबिलिटी, मकरूज इंसान भी हो जाता है, और जिस तरह पाकिस्तान है, पाकिस्तान भी मकरूज हो गया। तो इसका हल ये है कि आपको अपनी आमदनी में इजाफा करने की ज़रूरत है, और पाकिस्तान की आमदनी का जो बुनियादी पिलर है वो आपका FBR है। FBR के अंदर रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है। ये नहीं हो सकता कि आपके अखराजात ट्रिपल क्वाड्रुपल हो जाएं, लेकिन जो टैक्स कलेक्शन है वो डबल भी ना हो पाए, उसके अंदर इतनी चोरी हो, पिलफरेज हो, लीकेज हो, कहीं एडवर्टेंटली होती है, कहीं इनएडवर्टेंटली होती है, बट बाहर कैफ FBR उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाया, काम नहीं कर पाया। जिसकी मैं आपको मिसाल दूंगा सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज की, कि ये सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज सूबाई सब्जेक्ट था। परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में एक ऑर्डिनेंस के जरिए FBR इस टैक्स के ऊपर काबिज हो गई, और टैक्स वो इकट्ठा करती थी। जब 18वीं आईनी तरमीम हुई तो इस मामले को वाज़ेह किया गया
इस मामले को क्लियर कर दिया गया कि सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज अब वफाक इकट्ठा नहीं करेगा, वो सूबे इकट्ठा करेंगे। यानी कि सिर्फ सूबा सिंध नहीं, सिंध भी करेगा, पंजाब भी करेगा, बलूचिस्तान भी करेगा, खैबर पख्तूनख्वा भी करेगा। 2010 में ये चीज़ हुई और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब ये चीज़ सूबा सिंध मुंतकिल हुई, हर सूबे में हुई, लेकिन मैं अपने सूबे के हवाले से बात करूँगा। जब 2010-11 के फाइनेंशियल ईयर ये हमें मुंतकिल हुई, तो उस साल आखिरी साल जब वफाक ने, FBR ने ये टैक्स इकट्ठा किया था, तो उसने पूरे साल में 16 अरब रुपए इकट्ठा किए थे। 2010-11 में कितने? 16 अरब रुपए, 16 बिलियन रुपीस। जब वो मुंतकिल हुआ सूबाई हुकूमतों को, तो हमने अपनी कानून साजी की 2011 में और हमने सिंध रेवेन्यू बोर्ड तख्लीक किया। और पहले साल वो जो 16 अरब रुपए हमें इकट्ठा करके वफाक देता था, उस अमाउंट को बढ़ा के हम 25 अरब रुपए पे ले गए, 25 बिलियन, यानी कि 70% आपकी इनकम में इजाफा हुआ। वो 16 अरब जो इस्लामाबाद से इकट्ठा किया जा रहा था, इस्लामाबाद के बाबू इकट्ठा कर रहे थे, FBR वाले इकट्ठा कर रहे थे, उसको एक नए इदारे ने, सूबाई हुकूमत की सतह पर चलने वाले इदारे ने 16 अरब को 25 अरब कर दिया। और आज मैं फखरिया आपको कहता हूं कि 11 साल गुजर जाने के बाद जब 30 जून के नंबर्स आप उठा के देखते हैं, तो वो टैक्स जो कि वफाक 16 अरब रुपए इकट्ठा कर रहा था, वो टैक्स बढ़ के 180 अरब रुपए पे आ गया। 180 अरब रुपए, यानी कि 1200% आपने अपनी इनकम में इजाफा किया, 1200% 11 सालों में। और अगर आप 1999, 2000, 2001, 2002 के टैक्स फिगर उठा लें, तो टोटल हजम जो FBR इकट्ठा कर रही थी, आज उस हजम को शायद डबल नहीं कर पाए हैं। तो हम ये समझते हैं कि आवाम को रिलीफ देने के लिए, आवाम के मसाइल को हल करने के लिए हम FBR में रिफॉर्म्स लेकर आएंगे, ताकि उसकी इनकम को, आमदनी में इजाफा किया जा सके, जो टैक्स कलेक्शन के लूप होल्स हैं उनको एड्रेस किया जा सके, और तमाम सूबों में कंसेंसस बिल्ड करके, वफाक में कंसेंसस बिल्ड करके, जिस तरह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।